जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सक्सेना आप लोग के लिए फिर से नेक्स्ट एपिसोड लाया हूँ, जिसमें से मेरा टारगेट है कि 2200 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव साइंस के लिए इस वीडियो में चर्चा करें। तो एक एक वीडियो करके आ रहा है, क्योंकि 2200 क्वेश्चन एक वीडियो में करना संभव नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करें, अगर सपोर्ट करते हैं तो हम लाइव क्लास आकर के आप लोग के लिए लगातार 5-6 घंटा या 7 घंटा जो भी हो, हम कोशिश करेंगे लाइव में आ सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करें। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर 128 क्वेश्चन पिछले वीडियो तक हो चुका था, ठीक है। तो हम 129 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 129 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर से 129 में कह रहा है कि टेकोमीटर जो है किसको मापा जाता है, मापने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है। तो टेकोमीटर जो है डी आंसर हो जाएगा, गति पालक चक्र के घुरात्मक चाल को मापा जाता है, ठीक है। किसमें? तो टेकोमीटर से। टेकोमीटर जो है ना, टेकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गति पालक घूमने वाले ऐसा चक्र के घुरात्मक चाल को ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रयोग गति कर रहा है कि इसका प्रयोग जो है ना, गति पालक चक्र के प्रति मिनट घूमने की आरपीएम को मापा जाता है, ठीक है। समझिए। तो 130 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 130 नंबर कह रहा है कि टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसको मापने में। तो टेकोमीटर का चक्कर प्रति मिनट को मापने के लिए किया जाता है इससे, ठीक है। टेकोमीटर का प्रयोग गति पालक चक्र आदि को चाल या चक्कर के प्रति मिनट को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब कह रहे मल्टीमीटर क्या है? मल्टीमीटर यहाँ पर क्या है कि मल्टीमीटर किससे मापा जाता है। आंसर होगा डी, वोल्ट मीटर या करंट मीटर या ओम मीटर को मापने के लिए किया जाता है मल्टीमीटर में, ठीक है। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को मापा जाता है, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन में देखिए क्या है आंसर। जैसे धारा हो गया, वोल्ट हो गया, प्रतिरोध हो गया, निरंतरता हो गया, इस सब को मापा जाता है। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद रिएक्टर मापने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, ठीक है। तो क्या गलत है, आंसर में हम डी देखते हैं। रिएक्टर मापने में 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप, ये क्या है, गलत है इस ऑप्शन। बाकी सब क्या है इसमें सही है। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ये एक लघु गणितीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी का प्रयोग द्वारा नापा जाता है, ठीक है। रिएक्टर से क्या जाता है, तो भूकंप मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद आंसर में है क्या, आंसर में है कि उसके बाद हो गया क्या, नेक्स्ट में रिएक्टर पैमाने 8 से 9 तीव्रता को उच्च भूकंप श्रेणी में रखा जाता है।
रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। ठीक है। 1970 के बाद भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का स्थान पर आघूर्ण पैमाने का उपयोग किए जाने लगा। रिएक्टर मापने का पूरा नाम रिएक्टर परिणाम परीक्षण पैमाना है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। समझे? यहाँ पर से एक बार में समझ में आया, 2 बार समझिए। ठीक है, मगर समझिए। इसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 133 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ को मापने के प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व के, तो आपसे यहाँ पर अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो में देख कर नहीं बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया कितना नंबर क्वेश्चन? 133 के बाद आइए हम देखते हैं यहाँ से 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर कह रहा है कि पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार। ठीक है, सोनार का, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर से हो गया 135 नंबर। 135 नंबर कह रहा है जहाजों में क्या मापने के लिए इक्वलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर में क्या होगा? पानी की गहराई मापने। कारण जहाजों में इक्वलोकेशन का प्रयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इक्वलोकेशन सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 136 नंबर दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण है? तो आंसर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? बी। लैक्टोमीटर से क्या होता है? दूध की घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद हो गया यहाँ पर सॉल्यूशन। यहाँ पर हाइड्रोमीटर से द्रव को अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। और उसके बाद बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 137 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 137 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 137 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 138 नंबर क्वेश्चन।
138 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर का क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आंसर होगा दूरी। ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों को दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो क्या होगा आंसर? ओडोमीटर। ओडोमीटर। ठीक है। अब यहाँ बस 140 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 140 नंबर, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा विभवांतर। वोल्ट मीटर विभवांतर। ठीक है। किसी विद्युत परिपथ की दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 में हैंस जो है ऑरेस्ट द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर कह रहे 141 नंबर क्वेश्चन, 141 नंबर क्वेश्चन में कह रहे किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्या जाता है? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से। ठीक है। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर से कह रहा है कि परिपथ के विद्युत धारा को प्रवाह यथा दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसको? गैल्वेनोमीटर से। अब यहाँ पर कह रहा है कि अमीटर जो है ना, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा को मान ज्ञात करने के लिए, मापने के लिए, प्रतिरोध कम करने या बढ़ाने के लिए प्रयोग किया। नहीं। अच्छा, अमीटर जो है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा, दूसरा भी आंसर पढ़ लिया। अमीटर को जो है ना, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को ज्ञात करने या मापने में किया जाता है। ठीक है। रियोस्टेट जो है ना, प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर जो है ना, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापने के लिए जाता है। किसको? वोल्ट मीटर को। ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 142 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 142 नंबर कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा को पता लगाने के लिए नहीं, चुंबकीय प्रेरण की दिशा को पता लगाने के नहीं, ध्वनि की तीव्रता को पता लगाने नहीं, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 143 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? वाहन की गति को जानने की मदद। वाहन की गति को, ये तो जानते हैं, ये भी क्वेश्चन बताया गया है, तो इसको भी कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है। एक 144 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन है, इको जो है लोकेशन का एक प्रकार है। क्या है? तो सोनार है। तो सोनार जो है ना, इको लोकेशन का एक प्रकार का सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में प्राश्रव तरंग प्रयोग की जाती है। सोनार का विस्तृत रूप जो है साउंड नेगेटिवेशन एंड रैंगिंग है। ठीक है। अब यहाँ पास 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 145 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि उस शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो कि तीसरे शब्द से उसी तरह
देता है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंध है। जैसे अमीटर जो है विद्युत धारा से है, तो ओम मीटर किससे है? अमीटर जो है विद्युत धारा से है, तो ओम मीटर किससे है? तो आंसर में क्या हो जाएगा? सी। किससे है? तो अमीटर, ओम मीटर जो है प्रतिरोध से है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार अमीटर जो है विद्युत धारा मापी जाती है, अमीटर से जो है विद्युत धारा मापी जाती है, उसी तरह ओम मीटर जो है प्रतिरोध मापी जाती है। ओम मीटर से क्या होता है? प्रतिरोध मापी जाती है। 146 नंबर क्वेश्चन है, क्या कारण कि हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर से। ठीक है, एनीमोमीटर से किया जाता है। यहाँ सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका उपयोग वायु की गति और शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। इससे पवन जो है वेग मापी भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज अर्थात वायु से हुई है। ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 147 नंबर का प्रयोग कह रहा है कि किसका प्रयोग से हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर में क्या होगा? एनीमोमीटर बताया। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 148 नंबर क्वेश्चन है। 148 नंबर कह रहा है कि एनीमोमीटर का उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? वायु की गति। तो उलट पुलट के क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, अगर आदमी कंफ्यूज हो रहा था तो आइए हम लोग इसका कंफ्यूज कर दूर करते हैं। अगर इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं अगर 22 हो, तो हमको तो नहीं लगता है कि क्वेश्चन आपका छूट सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी छूट का पता लगाने वाली मशीन है? पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ से अगर आप झूठ बोलते हैं तो इसमें पकड़ा जाइएगा। ठीक है, तो हम तो झूठ तो बोलेंगे ही, तो धराएंगे भी। अब यहाँ पास कहोगे पॉलीग्राफ जो है ना, पॉलीग्राफ जो है मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा है इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। अर्थात लाई डिटेक्टर का उपयोग पॉलीग्राफ के रूप में भी किया जाना चाहिए। इसका व्याख्या का खोज जॉन ऑगस्टस लार्सन ने 1921 के आसपास अपार की जांच करने के लिए नार्गोटेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया 149। अब रह गया 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया लाई डिटेक्टर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? पॉलीग्राफ। ठीक है, उसके बाद 151 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, कह रहा है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यंत्र बोलेंगे? पायरोमीटर से मापा जाता है। और उसके बाद हो गया आगे, यहाँ पर कह रहा है कि पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने के लिए वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु को तापमान बहुत अधिक होता है तो इसकी ताप का मापन समान
तापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर का एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पायरो का मतलब होता है आग, अधिक तापमान, और मीटर का मतलब होता है मापन, जिसका अभिप्राय आग का मापन होता है। ठीक है, उसका नाम हो गया 152 नंबर क्वेश्चन भौतिक राशि में। ठीक है, 152 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? बल वेग विस्थापन। बल वेग विस्थापन क्या है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी, द्रव्यमान अदिश राशि है बल वेग विस्थापन। यहाँ निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि था ना? तो द्रव्यमान। यहाँ पर देखते हैं पूरा भरा हुआ, तो देखते हैं द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशि है जिनमें से केवल परिणाम होता है जिस दिशा अदिश ठीक है, भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे में क्या, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, काट, चाप, ये सब क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? आवेश आदि क्या है? अदिश राशि। सदिश राशि वे राशि होती है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा होती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, ये सब क्या है? सदिश राशि। ठीक है, 153 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि केवल परिणाम है, दिशा नहीं है। मतलब परिणाम है और दिशा नहीं है, तो क्या होगा? अभी पढ़े हैं, जिसमें परिणाम भी हो, दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर क्या होगा? कार्य। देखो कहना चल गया, कार्य वहाँ अदिश राशि हो गया ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं? केवल परिणाम है, दिशा नहीं, तो क्या होगा? अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 154 में देख लेते हैं। 154 में निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है? मतलब अदिश राशि बोला है ना। निम्नलिखित में से केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो यहाँ पर कार्य में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है, तो यहाँ पर शक्ति जो है ना, सदिश नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है? फिर से यहाँ देखें, रिपीट किया गया। तो रिपीट किया गया तो इसको पढ़ो। जिस भौतिक राशि में मात्रा अर्थात परिणाम तथा दिशा दोनों नहीं हो, मतलब निहित होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण आदि क्या है? जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि क्या है? अदिश राशि है। ठीक है।